नमो नमः। सर्वप्रथमं विश्वमंगलवंदना। जम्बूद्वीपं कुटुम्बं स्यात्, संस्कृतिः स्यात् सनातनी, संस्कृतं विश्वभाषा स्यात्, भूलोको न भवेत्। हम पिछली कक्षा में लोट लकार के विषय में पढ़ रहे थे। लोट लकार का प्रयोग संबोधन के अर्थ में होता है, इसलिए हमने लोट लकार को पढ़ा। और अब तक 10 लकार जो होते हैं, उन 10 लकारों में से हमारा वो दूसरा लकार था। आज लोट लकार, क्योंकि ये तिङंत पद बनते हैं लोट लकार में, तो उनके साथ किस प्रकार के संबोधन के सुबंतों का प्रयोग होता है और सुबंत के वो रूप संबोधन के अर्थ में किस प्रकार से चलते हैं, इनको आज हम देखेंगे और संबोधन के वाक्यों को समझने का प्रयास करेंगे। मैं आपको बता चुकी हूँ कि 6 कारक होते हैं, 7 विभक्तियां होती हैं, सातों हम पढ़ चुके हैं, और विभक्तियों के अर्थ 8 होते हैं। जब मैं ये कहती हूँ कि विभक्तियों के अर्थ 8 होते हैं, तो इसका तात्पर्य यह है कि एक विभक्ति ऐसी है जिसके 2 अर्थ होते हैं, और वह विभक्ति प्रथमा विभक्ति है। प्रथमा विभक्ति के 2 अर्थ होते हैं। पहला कारक के रूप में, जो हम पढ़ाए हैं कर्ता कारक, और दूसरा संबोधन। संबोधन अर्थ भी प्रथमा विभक्ति का ही होता है, अर्थात संबोधन के अर्थ में प्रथमा विभक्ति लगती है। दूसरे शब्दों में हम ऐसा भी कह सकते हैं। तो अब आप प्रथमा के 2 अर्थों को समझ गए। संबोधन के रूप किस प्रकार से चलते हैं, उनको अब हम देखते हैं। लगभग आप इस बात को ध्यान रखें कि सभी सभी रूपों में, चाहे वो अकारांत हो, आकारांत हो, इकारांत हो, उकारांत हो, एकारांत हो, और वो नपुंसक लिंग हो, पुल्लिंग हो, स्त्रीलिंग हो, या फिर हलंत का कोई भी रूप हो, सभी में द्विवचन और बहुवचन, क्योंकि हम ये जानते हैं प्रत्येक विभक्ति में 3-3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो द्विवचन और बहुवचन के रूप में वे वही रहते हैं जो प्रथमा विभक्ति में आप पढ़ आए हैं। जैसे 2 राम है, हे 2 बालकों, तो कहेंगे हे बालकों। हे 3 बालकों, तो हम कहेंगे हे त्रयः बालकाः, ऐसा कहेंगे। यानी द्विवचन और बहुवचन के जो रूप हैं, वो प्रथमा विभक्ति के अनुरूप ही चलते हैं। संबोधन में यदि अंतर आता है तो वो केवल एक वचन में आता है। यानी प्रथमा विभक्ति के जो रूप हैं, उसके एक वचन में कर्ता कारक से भिन्न विभक्तियां लगती हैं या विभिन्न रूप बनते हैं, और द्विवचन और बहुवचन में कर्ता कारक और संबोधन के रूप एक जैसे होते हैं। जैसे अजंत पुल्लिंग यानी अदंत पुल्लिंग शब्दों के हम रूप देखते हैं, अकारांत, ह्रस्व अकारांत, जो हम सीख रहे हैं, राम, बालक इत्यादि। तो इनका एक वचन में रूप बनेगा हे राम। वास्तव में अगर आप कर्ता कारक में देखेंगे तो हे तो का रामः बनता है, लेकिन यहाँ विसर्ग का लोप हो जाता है और हे राम ऐसा रूप बनता है। द्विवचन में वही हे रामो, बहुवचन में हे रामा। हे राम, हे रामौ, हे रामा। हरे राम, हरे रामौ, हरे रामा। भो बालक, भो बालकौ, भो बालका, ऐसे रूप चलते हैं। स्त्रीलिंग हम देख रहे हैं, स्त्रीलिंग में हम आकारांत शब्दों को देखते आए हैं अभी तक। आगे हमने और नहीं पढ़े हैं, अब इसके बाद हम पढ़ेंगे। तो स्त्रीलिंग में रूप चलते हैं, जैसे लता, लते, लताः होता है प्रथमा में, वैसा संबोधन में एक वचन में अंतर आता है, हे लते, हे लते, हे लताः। द्विवचन में लते और बहुवचन में लताः प्रथमा विभक्ति में भी होता है, यहाँ भी होता है। केवल एक वचन के रूप में अंतर होता है, तो आपका बनता है हे लते
अरिलते, खेलते, खेलता, ऐसे रूप बनते हैं। यदि नपुंसक लिंग है तो वो अदंत पुल्लिंग के ही तरह उसके रूप बनते हैं एक में। तो हे पुष्पम, पुष्पम की जगह हे पुष्प हो जाता है, हे पुष्प, हे पुष्पे, हे पुष्पाणी, नपुंसक लिंग की तरह वैसे ही रूप चलते हैं। आइए लोट लकार के रूप एक बार फिर हम स्मरण कर लेते हैं। मान लीजिए अर्च धातु है, अर्च धातु के रूप हम चलाएंगे तू तामंतु, काटा तंत, आनी आव आम। सह अर्चतु, वह पूजा करे, अर्चताम तौ अर्चताम, वे दोनों पूजा करें, ते अर्चंतु, वे सब पूजा करें, त्वम अर्च, तुम पूजा करो, युवाम अर्चतम, तुम दोनों पूजा करो, यूयम अर्चत, तुम सब पूजा करो, मैं पूजा करूं, अहम अर्चानी, हम दोनों पूजा करें, वयम आवाम अर्चाव, हम सब पूजा करें, वयम अर्चाम, ऐसे रूप बनेंगे। आइए अब कुछ वाक्य हम लोग देख लेते हैं। एक वचन में जो अकारांत पुल्लिंग प्रातिपदिकों से जो विसर्ग का लोप होता है उसके बाद जो ये रूप बनता है वो किन अर्थों में होता है। जैसे अपने से छोटों को और बालकों को और निकृष्ट लोगों को या दुष्ट लोगों के लिए त्वम के अर्थ में इसका प्रयोग मध्यम पुरुष के साथ होता है। जैसे वृषल शब्द जो है ये नीच के लिए आता है, गाली है संस्कृत में, अपशब्द है। रे वृषव कृष्णम भज, अगर आप किसी को बलपूर्वक ये प्रयास करते हैं कि वो कृष्ण की पूजा करे तो आप उसको अपशब्द कहते हुए कह सकते हैं रे वृषल कृष्णम भज, कृष्ण की पूजा करो। अब यहाँ पर मध्यम पुरुष एक वचन में आपने भज का प्रयोग किया, भजतु भजता भजंतु, मध्यम पुरुष एक वचन में भज। अथवा रे बालक रामम स्तुहि, अब स्तु धातु है उसमें ही प्रत्यय लगता है, वो हम लोग आगे विस्तार में जब सीखेंगे तो उसको पढ़ेंगे। हे राम कृष्ण, हे मूर्ख रामम स्तुहि, हे मूर्ख तुम राम की स्तुति करो। ऐसे जब किसी को कुछ बल देकर या डांट कर कहना हो, रे बालक अत्र आगच्छ, और या किसी को बुलाना है और आदेशात्मक स्वर में बुलाना है तब भी इसका प्रयोग करते हैं। अरे बालक अत्र आगच्छ, भो मूर्ख किम करोषि, मूर्ख तुम क्या करते हो। भो कुक्कर इतः अपसर, अरे श्वान यहाँ से भागो, अपसर भागो। भो रासभ बुद्धि नास्ति खलु, अरे गधे तुम्हारे पास बुद्धि नहीं है क्या। भो रासभ बुद्धि नास्ति खलु, भो सेवक अत्र भूमिम शोधय, अरे सेवक यहाँ भूमि को साफ करो। भो पुत्र जलम आनय, बेटा जरा जल लाओ। भो शिष्य अवधानेन सुनो, अवधानेन सावधानी पूर्वक सुनो। भो वत्स सम्यकतया लिख, बेटा, वत्स बेटा को कहते हैं, अरे बेटा ठीक ठीक लिखो, अशुद्ध मत लिखो। अरे माणवक उच्चैः वद, माणवक छोटे बच्चे को कहते हैं, अरे बच्चे उच्चैः वद जरा जोर से बोलो। भो वृषल अपशब्दान माँ उच्चर, अपशब्दों को गाली गलौज को मत बोलो। रमेश शुद्धम पठ, रमेश शुद्ध शुद्ध पढ़ो। रे बालक त्वम कोलाहलम किमर्थम करोषि, तुम शोर क्यों करते हो। आलोक वृक्षाद अवतर, वृक्षात अवतर, वृक्ष से उतर जाओ। यहाँ पर एक बात स्पष्ट हुई होगी, अत्र स्पष्टम यत प्रश्नवाचकेषु वाक्येषु आदेशस्य भावः भवति चेत तदा लट लकारस्य प्रयोगः भवति। जब आदेशात्मक वाक्य में जब हम प्रश्न के रूप में कोई आदेश देते हैं तो वहां हम लोट लकार का प्रयोग नहीं करते अपितु लट लकार का प्रयोग करते हैं। जैसे रे मूर्ख व्यर्थम किम प्रलपसी,
अब प्रलपसी जो है ये लट लकार वर्तमान काल का प्रयोग है ना। व्यर्थम किम प्रलपसी, प्रलपति, प्रलपतः, प्रलपंती, प्रलपसी मध्यम पुरुष है, लेकिन लोट लकार के स्थान पर हमने लट लकार का प्रयोग किया है। ऐसा प्रयोग हम कब करते हैं? जब वाक्य प्रश्नवाचक होते हैं। क्यों ऐसा कर रहे हो, क्यों नहीं जाते, क्यों नहीं भागते, है ना, तुम अपनी बुद्धि का उपयोग क्यों नहीं करते। तो यहाँ पर जहाँ प्रश्न के माध्यम से हम किसी को कोई निर्देश या आदेश देना चाहते हैं, वहां हम लोट लकार के स्थान पर वर्तमान काल का प्रयोग करते हैं। अब देखिए द्विवचन के रूप कैसे चलेंगे। अरे अधमऊ तत्र किम कुरुथः, अरे नीच लोगों वहां क्या करते हो। हो छात्रौ किम अलसेन न पठतः, अब देखिए आलस्य के कारण तुम क्यों नहीं पढ़ते हो। यहाँ सब प्रश्न के द्वारा आदेश दिया गया है, इसलिए लट लकार है। भूपुत्रौ प्रातः किमर्थम न उत्तिष्ठतः, है ना, उत्तिष्ठसी उत्तिष्ठतः मध्यम पुरुष का द्विवचन है, लोट लट लकार का। सवेरे क्यों नहीं उठते हो, इस प्रकार के प्रयोग। अब बहुवचन में कुछ वाक्य देखते हैं। भोचोराह इतः अपसरत, अरे चोरो यहाँ से चले जाओ। अपसरत ये लोट लकार है। काटा तम त पठ पठतम पठत बहुवचन है मध्यम पुरुष का। अरे चोरो इतः अपसरत यहाँ से भागो। भोधूर्ताः इमं माणवकम किमर्थम ताड़यथ, अब यहाँ ताड़यथ है तो ये लट लकार का प्रयोग है, क्योंकि यहाँ प्रश्नवाचक रूप में, प्रश्न के रूप में कहा गया है, इसलिए। भो शिष्याः पाठम स्मरत, ये लोट लकार है। अरे शिष्यों पाठ पढ़ो। लेखम लिखत मंत्राण उच्चरत गृहाणि शोधयत फलानि खादत प्रातः भ्रमत, सब जगह हमने लोट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन के प्रयोग किए हैं, ये आप ध्यान दें। अब ये तो कनिष्ठ लोगों के साथ या जो प्रभावहीन लोग हैं या जिन जो आपसे कमजोर हैं या छोटे हैं, उनके लिए आपने इस प्रकार का प्रयोग करना है। मध्यम पुरुष में त्वम जिनको आप कहते हैं, जिनको आप तुम कहकर पुकारते हैं, उनके साथ क्या प्रयोग होगा संबोधन में, वो मैंने आपको बताया। लेकिन कभी कुछ सम्मानित लोग हैं, आपके लिए आदरणीय है, उनके साथ आप क्या प्रयोग करेंगे इसको हम जानते हैं। जो ज्येष्ठ हैं, प्रभाव वाले हैं, विद्वान लोग हैं, बल में, आदर में, आयु में, ना, उनके साथ आपका कैसा वार्तालाप में आप प्रयोग करेंगे, इसको आप समझेंगे। उसके लिए एक सर्वनाम है भवत। भवत सर्वनाम का हम प्रयोग करते हैं, और इसमें भवत के साथ हमेशा अन्य पुरुष यानी एक लोट लकार में अन्य पुरुष के प्रयोग होते हैं, यानी प्रथम पुरुष के प्रयोग होते हैं। जैसे हे पिताजी आज्ञा दीजिए, है ना, हे पिताजी आज्ञा दीजिए। हे जनक आज्ञाम ददातु, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ददातु में आपने अन्य पुरुष प्रथम पुरुष का ददातु ऐसा प्रयोग देखा है ना, पठतु पठताम पठंतु की तरह। हे जनक आज्ञाम ददातु। भो अम्ब, हे माताजी भोजनम यच्छतु, हमें भोजन दीजिए। मित्र गोपाल पुस्तकम ददातु, अब मित्र है, आप आदर के साथ प्रयोग करेंगे क्योंकि आपके समान वय का है वो, उसके साथ तो तुम के साथ कहकर नहीं बात करेंगे। तो हे मित्र गोपाल पुस्तकम ददातु, यहाँ सब प्रथम पुरुष का प्रयोग हम कर रहे हैं। विनय भवान पाठम पठति वा, अब देखिए क्योंकि यहाँ प्रश्न है कि क्या आप पाठ पढ़ रहे हो। भवान पाठम पठति वा, क्या तुम पाठ पढ़ रहे हो, प्रश्नवाचक है, इसलिए पठतु के जगह पर हमने वर्तमान काल का प्रयोग किया। पुत्र भवान पाठम स्मरति किम, ना, इस तरह के प्रयोग है। अब आदर के अर्थ में बहुवचन का भी प्रयोग होता है, जैसा कि आप हिंदी में भी कहते हैं।
आप कहते हैं पिताजी आ गया नहीं बोलते हैं, बोलते हैं पिताजी आ गए, ये बहुवचन का प्रयोग है। माताजी आ गई, बहुवचन का प्रयोग करते हैं, कहीं पे अनुस्वार लगाते हैं। तो आदरार्थ में संस्कृत से में बहुवचन होता है, वहीं से ये जो व्यवहार है वो संस्कृत में भी चला आया है। जैसे भो आचार्याः विद्याभ्यासम करवाणि किम, आचार्य जी, तो आचार्य को आप बहुवचन में प्रयोग करेंगे तो चाहे आप पुल्लिंग में करें या स्त्रीलिंग में एक ही रूप होंगे, भो आचार्याः। जैसे हे लते हे लते हे लताः, वैसे ही हे राम हे रामो हे रामाः। भो आचार्याः विद्याभ्यासम करवाणि किम, क्या मैं विद्या का अभ्यास करूं? करवाणी में लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का रूप है। भो राजपुरुष चोरम आवाम ताड़यावकिम, क्या हम वो राज कर्मचारी से पूछते हैं, क्योंकि कानून अपने हाथ में लेने की इजाजत तो है नहीं। तो चोरम आवाम ताड़यावकिम, क्या हम चोर को मारे? भो मालाकार वयम अत्र कुसुमानि अवचिनुव किम, अव चिनुवाव किम, क्या हम यहाँ फूलों का चयन कर लें, फूलों का संचय कर लें? किसी प्रकार से भो अम्ब किम राम कथाम वयम शृणवाम, क्या हम सब राम कथा को सुनने जाए? इस प्रकार के प्रयोग होंगे। भो सीते, अच्छा, अब ये आप ध्यान रखिए, भवत के जो पुल्लिंग में रूप होंगे वो तीन प्रकार से, प्रथम ये एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में प्रथमा विभक्ति के रूप होंगे। भवान आप, भवन्तौ आप दोनों, भवन्तः आप सब, भवान भवन्तौ भवन्तः। और स्त्रीलिंग में रूप होंगे भवती भवत्यौ भवत्यः, ऐसे रूप होंगे। तो ये आप ध्यान रखेंगे। अब हम लोग स्त्रीलिंग का भवती के साथ क्या प्रयोग होता है एक वचन में, उसको देखते हैं। को सीते भवती अत्र आगच्छतु, अरे सीता आप यहाँ आओ। राधे तत्र उपविशतु, राधे वहां उपविशतु बैठ जाओ। देखिए, अगर छोटा होता तो मध्यम पुरुष एक वचन का प्रयोग करते त्वम के साथ, लेकिन क्योंकि भवत का प्रयोग कर रहे हैं, समान व्यय या आपसे बड़ी किसी व्यक्ति से आप बात कर रहे हैं, तो उपविशतु प्रथम पुरुष का प्रयोग करें। सुनिए, न हसतु बालिके तुम हंसो नहीं, बालिके मंदम गायतु धीरे धीरे गाओ। राम भवान अत्र न भ्रमतु, आप यहाँ मत घूमिए। इस प्रकार के प्रयोग होते हैं। तो इसी प्रकार भवंतौ और भवंतः के भी हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। जी, तो हम देखते हैं अब, जैसे भो अध्यापकौ अत्र भवन्तौ अत्र आगम्यताम, आप दोनों यहाँ पर आइए। इस प्रकार के प्रयोग हम करते हैं, द्विवचन में भी और बहुवचन में भी करते हैं। भवन्तः अत्र उपविशन्तु, आप सब लोग यहाँ बैठिए, है ना, ऐसा प्रयोग करेंगे। तो आज हमने विभक्ति के 8 अर्थों में अपने व्याख्यानों में केवल अदंत पुल्लिंग और आदंत स्त्रीलिंग, आकारांत और अकारांत, इन शब्दों को लेकर हमने विभक्तियों के 8 अर्थों को समझ लिया है। जैसे कि पहले भी यहाँ चर्चा हो चुकी है, कई सारे श्लोक बने हैं जिनमें 8 विभक्तियों का परिगणन हुआ है, उनके अर्थों का। उसको हम लोग देखते हैं। जैसे रामो राजमणि सजा सदा विजयते, रामम रमेशम भजे, रामेणाभि हता निशाचरम, रामाय तस्मै नमः, रामन्नास्ति परायणं परतरः, रामस्य दासोऽस्म्यहं, रामे चित्तलयः सदा भवतु मे, भो राम माम
उद्धर। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि 8 विभक्तियों के अर्थ हैं, एक एक करके हम देख लेते हैं। रामो राजमणि, रामो ये रामः है, वास्तव में रामः राजमणि, राजाओं में जो मणि स्वरूप है वे राम हैं। सदा विजयते, सदा उनकी विजय होती है। रामम रमेशम भजे, रमा हम लोग सीता को कहते हैं, रमेशम जो सीता के पति हैं, ऐसे रामम भजे, ऐसे राम को मैं प्रणाम करता हूँ। रामेण अभिहता निशाचर चमूह, राम के द्वारा निशाचर चमू, चमू सेना को कहते हैं, निशाचरों की जो सेना थी उसको राम ने हराया था। तस्मै रामाय नमः, रामाय तस्मै नमः, उस राम को नमस्कार है। चतुर्थी रामात रामान नास्ति, यहाँ संधि का नियम है से न हो गया है तो को, वास्तव में यहाँ रूप हम संधि विच्छेद करेंगे तो हमको प्राप्त होगा रामात न अस्ति परायणम, परतरः, राम के अतिरिक्त, राम से अधिक हमारे लिए ध्यान करने योग्य दूसरा कोई नहीं है। रामस्य दासोस्म्य हम, यहाँ भी हम संधि विच्छेद करेंगे। दासः अस्मि अहम, अहम रामस्य दासः अस्मि, रामस्य दासोस्म्य हम, मैं राम का दास हूँ। षष्ठी विभक्ति रामे चित्तलयः सदा भवतु में चित्तलयः, मेरे चित्त की तल्लीनता सदा रामे भवतु, केवल राम में ही हो, यानी मेरा चित्त सदा राम में ही लीन रहे। सप्तमी विभक्ति भो राम, संबोधन जो भी पढ़ा, भो राम माम उद्धर, मुझे आप, मेरा आप उद्धार करें। तो इस प्रकार के और भी हैं, श्री कृष्ण को भी लेकर कुछ श्लोक बने हैं, गुरु को लेकर भी हैं, तो वो सब यदा इतस्ततः आपको मिलेंगे, उनको आप पढ़ सकते हैं। हमने राम के बारे में एक श्लोक था जिसमें सारी, एक नहीं यहाँ 2 श्लोक थे जिनमें सारी विभक्तियों के अर्थ आ गए थे, तो हमने। आइए शब्दकोश के कुछ शब्दों को देखते हैं। तुला कहते हैं तराजू को, स्त्रीलिंग शब्द है। संप्रति अर्थात आधुनिके काले संगणकीय तुलायंत्राणि विकसितानि सन्ति, आजकल आधुनिक काल में संगणकीय तुलायंत्राणि यानी डिजिटल तराजू भी विकसित हो गए हैं। रिजीशम कहते हैं तवा जिस पर आप रोटी बनाते हैं। अहम लोह निर्मिते रिजीशे रोटिकां करोमि, मैं लोहे से बने तवे पर रोटी बनाता हूँ। शेवधित तिजोरी को कहते हैं। चौराह शेवधिम उद्घाट्य धनम चोरयन्ति, चोर लोग शेवधिम अपि उद्घाट्य, तिजोरी को भी खोलकर जब धन को चोरयंती, चुरा लेते हैं। एक शब्द है स्थालिका, क मैंने बताया था क प्रत्यय है जो छोटे अर्थ में बनता है, तो स्थालिका अर्थ होता है खाने वाली थाली। अहम स्थालिकायाम भोजनम करूं, मैं थाली में रखकर भोजन को करती हूँ। और थालिका, थाली हो गई, तो स्थाली क्या है, स्थाली बटलोई को कहते हैं। यम मम स्थाली, ये मेरी बटलोई है, जिसमें आप खाना पकाते हैं उसको स्थाली कहते हैं, जिसमें खाना खाते हैं उसको स्थालिका कहते हैं। दंत फेना मंजन या पेस्ट को कहते हैं। तो हम वाक्य बना सकते हैं, दंत धावनाय दंत फेनः इति, दंत धावनाय दंत, कोई भी नाम ले लीजिए, कोलगेट इति दंत फेनः उत्तमः, कोलगेट जो नाम का जो दंत फेन है वो उत्तम है, कोई भी नाम ले लीजिए। उसी प्रकार दंत कूर्चनम, और एक और शब्द है दंत धावनम, दोनों नपुंसकलिंग शब्द हैं, इन दोनों का अर्थ होता है टूथब्रश। मम दंत धावनम नीलवर्णकम अस्ति, मेरा जो ब्रश है वो नीले रंग का है।
अग्निपेटिका दियासलाई को कहते हैं। एषा अग्निपेश पेटिका क्लिन्ना अस्ति। क्लिन्ना मतलब गीली हो गई है, बरसात में गीली हो जाती है दियासलाई। तो एषा अग्निपेटिका क्लिन्ना, क्लिन्ना मतलब गीली हो गई है, अतः न प्रज्वलती, इसलिए जल नहीं रही है। और पत्रपुटम किसको कहते हैं? पत्रपुटकम दोना को कहते हैं। पूजका पत्रपुटे प्रासादम वितरति। पूजक यानी जो पुजारी है वो क्या कर रहा है? पत्रपुटके, पत्रपुटक पे यानी दोने में प्रसादम, प्रसादम नहीं, प्रसाद तो महल हो जाए, प्रसादम वितरति, प्रसाद वितरित करता है। तरणी नौका को कहते हैं। इयम एका तरणी अस्ति, ये एक नौका है। तरणी स्त्रीलिंग शब्द है। पत्राली पत्तल को कहते हैं। तो पत्राली भोजनाय भवति, पत्राली यानी पत्तल भोजन के लिए होता है। पर्यंकः या पर्यंकम नपुंसक लिंग, और ये दोनों दोनों लिंगों में चलता है, पुल्लिंग में भी चलता है और और नपुंसक लिंग में भी चलता है। इसका अर्थ होता है पलंग। पर्यंके एकः बालकः शेते। पर्यंके सप्तमी विभक्ति है, आधारो अधिकरण। पर्यंक पर एक बालक सोता है। व्यजनम पंखे को कहते हैं। ग्रीष्म काले व्यजनम आवश्यकम भवति, गर्मी के दिनों में पंखा आवश्यक होता है। चमसः चम्मच को कहते हैं। राजा सुवर्ण चमसेन क्षीरम खादति। उसके बाद ताल वृत्तकम हस्त व्यजनम, हाथ के पंखे को हम लोग ताल वृत्तक भी कहते हैं और हस्त व्यजन भी कहते हैं। हस्त व्यजनम तालपत्रेण क्रियते, तालपत्र के द्वारा हाथ का पंखा बनाया जाता है। पीठम, पीठम मतलब पीढ़ा जिस पर बैठ के लोग काम करते हैं। माता पीठे आस्ते, मेरी माता जी पीठ पर यानी पीढ़े पर बैठती है। समीकरः या समीकरः या समीकरणम, दो शब्द है। एक है समीकरः और दूसरा है समीकरणम। ये स्त्री या आयरन या प्रेस को कहते हैं। समीकरणेन या फिर समीकरेण वस्त्राणि समीक्रियन्ते, वस्त्रों को समीक्रियन्ते मतलब आयरन किया जाता है प्रेस के द्वारा। चषकः ग्लास को कहते हैं या प्याला को कहते हैं। अहम चषके चायम पिबामि, अहम चषके दुग्धम पिबामि, अहम चषके जलम पिबामि, कुछ भी कह सकते हैं। उपस्करः फर्नीचर को कहते हैं। काष्ठस्य उपस्करः चिरस्थायी भवति, लकड़ी का बना हुआ फर्नीचर चिरस्थायी होता है। हिमीकरः या शीतकः, ये दो शब्द हैं, दोनों पुल्लिंग है, ये दोनों फ्रिज के लिए होते हैं। अहम शीतके भोजनम दीर्घ काल पर्यंतम रक्षामि, मैं बहुत लंबे समय तक अपने भोजन को, बहुत लंबा नहीं, लंबे समय तक अपने भोजन को फ्रिज में रखती हूँ। कुडमलम बटन को कहते हैं। बटन, इमानी कुडमलानी संति, ये बटन है ना। वाष्प स्थाली कुकर को कहते हैं, प्रेशर कुकर। वाष्प स्थाली, स्थाली हमने ऊपर देखा था बटलोई को कहते हैं, और वही अगर वाष्प वाली होगी तो वो कुकर हो जाएगा। वाष्प स्थाली भोजनम शीघ्रम पचती, वाष्प स्थाली जो है भोजन को जल्दी से पका देती है। अब क्योंकि हमने आज संबोधन के अर्थ के वाक्यों को देखा है, तो एक प्रश्न मैं आपके लिए छोड़ती हूँ। गीतायाः प्रथमात् श्लोकात् प्रभृति दशमं श्लोकं पर्यन्तं श्लोकान् श्लोकान् सावधानेन भवन्तः पठन्तु, तेभ्यः च संबोधन रूपाणाम आहरणम कुर्वन्तु। मुझे लगता है आप इसका अर्थ समझ गए होंगे। तो अगली कक्षा में आप इसका अर्थ मुझे बताएंगे, अथवा जब भी ये अपलोड होगा तो इसके उसमें आप डाल सकते हैं, कमेंट्स में आप डाल सकते हैं। इस प्रकार से अ, आज हमने अपनी कक्षा में संबोधन को देखा और कुछ और
शब्दों को, जो घर घर के प्रयोग की, गृह प्रयोग की जो वस्तुएं, उनके बारे में जानकारी प्राप्त की। हम लोग यही विराम लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।